हेलो दोस्तों, पैसेनॉमिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम आर ओ सी ई, यस दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो टर्म है फंडामेंटल एनालिसिस में, उसमें हम आज बात करने वाले हैं। जो आप लॉन्ग टर्म के लिए, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सिलेक्ट करते हो तो उसके लिए आर ओ सी ई देखना बहुत ज़रूरी होता है, और काफ़ी सारे और रेशोज़ है। तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हैं या फिर कोई मल्टी बैगर स्टॉक के लिए देख रहा है, तो मेरे ख्याल से आज का वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। तो दोस्तों, आरओसीई जो होता है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये एक फाइनेंशियल रेशो है। फाइनेंशियल रेशो मतलब कैसा? फाइनेंशियल रेशो के जो मतलब है, सबसे पहले वो जान लें कि ये होती है प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैपिटल इफिशिएंसी। कंपनी कितने हद तक प्रॉफिटेबल है, एफिशिएंसी क्या है, कैपिटल अच्छी तरीके से यूज करके प्रॉफिट कमाया जा रहा है या नहीं, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको पता चलती है। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियल रेशियो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। अगर अभी पता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप सीख ही रहे हो मेरे वीडियो से। तो चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले फाइनेंशियल रेशियो जो है, कभी भी आप आरओसी, आरओए, आरओआई, ओके, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आप कह सकते हो। आरओई जो होता है, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है, आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल होता है, आरओसी ई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, आरओए होता है रिटर्न ऑन एसेट होता है। तो ये सारे फाइनेंशियल रेशियो अगर आपको पता है दोस्तों, तो स्टॉक आप चुटकी में जो है सिलेक्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। आपको इंस्टेंटली ये रेशियो से पता चल जाएगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो दोस्तों, आरओसी जो है ये एक ऐसे काफ़ी सारे रेशियो में से एक है, फाइनेंशियल रेशियो में से एक एक है, जो आपको परफॉर्मेंस, आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है कंपनी का कि कितने प्रॉफिटेबल ये कंपनी है। और ये अकेला नहीं है, ये बना है रिटर्न ऑन इक्विटी के साथ, रिटर्न ऑन एसेट के साथ, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैपिटल के साथ, आरओआई। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन है आरओसीई। तो इसके फॉर्मूले भी हम देखते हैं अभी फिलहाल। तो आरओ सी का फॉर्मूला सिंपल है। जो एबिटा आता है, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो होता है, तो उसको डिवाइड करना है टोटल एसेट और करंट लाइबिलिटी से। जस्ट दैट्स इट। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, ओके, उनको ते जल्दी समझ में आएगा। जो नहीं है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला है और इसको आपको बैलेंस शीट देखते समय डायरेक्टली आपको यूज करना है, तो ज़्यादा दिक्कतें आपको इसमें नहीं आएगी। तो जब हम टेलीविज़न देखते हैं, तो टेलीविज़न देखते समय जब क्वार्टरली रिज़ल्ट हम देखते हैं, सीएनबीसी आवाज़ हो गया, टाइम्स नाउ हो गया, तो वहाँ पे एबिटा ये टर्म यूज़ की जाती है। तो एबिट जो होता है, ये एबिटा आपका जो होता है ऑपरेटिंग जो इनकम होती है, ठीक है? कंपनी कितना अर्न कर रही है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है? इंटरेस्ट जो है उसके विदाउट इंटरेस्ट और टैक्सेस, मतलब अर्निंग बिफोर जो है, बिफोर इसे कहा गया है, ओके? इसका लॉन्ग फॉर्म यही है कि अर्निंग बिफोर, जैसे मैंने पहले स्लाइड में भी आपको बताया, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब क्या कि इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट करने से पहले इसकी अर्निंग कितनी है, ठीक है? तो जब EBITDA को कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ द गुड होती है, मतलब जो सेलिंग फिगर आती है, ठीक है? और उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, इसको रेवेन्यू से जस्ट माइनस किया जाता है। मतलब ये भी आपको अभी पता चल जाएगा कि अगर मैं EBITDA कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए सिंपल फॉर्मूला यही है कि मैं इसको क्या करूँगा, जो मेरा रेवेन्यू है, ठीक है? या रेवेन्यू से मैं इसको माइनस कर दूँगा। किसको माइनस करेंगे? कॉस्टिंग जो आती है मेरी गुड्स सोल्ड के लिए, वो कॉस्टिंग माइनस करनी पड़ेगी। और जो ओपेक्स जिसे कहते हैं, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है, इसको आपको माइनस करने पड़ेंगे। दैट्स इट। तो आपको ये फिगर आ जाएगी दोस्तों वहाँ पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड जो होता है, जो टर्म हमारे रेशियो में यूज़ की जाती है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट कैपिटल, ओके? मतलब जब मैं कोई पैसा मार्केट में लगा रहा हूँ, तो मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एम्प्लॉयड कैपिटल जो है आपका, ये टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, जैसे हमने पहले फॉर्मूला देखा, ठीक है? और ये आपका एबिटा डिवाइडेड बाय एम्प्लॉयड कैपिटल। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयड
कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि कितना पैसा लगाया हुआ है मार्केट में और उसके सामने प्रॉफिट कितना आया हुआ है। तो ये रेशो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, जब हम आरओसी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं दोस्तों डेब्ट्स एंड इक्विटी की। क्या होता है कि लायबिलिटीज होती है कंपनी के ऊपर, तो जितनी लायबिलिटीज कम होगी, डेब्ट फ्री जितनी कम रहेगी, उतना बेटर आपकी इन्वेस्टमेंट, मतलब उतनी सेफ और अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं। ओके, तो लायबिलिटी अगर ज़्यादा है कंपनी की तो आपको रिटर्न्स ज़्यादा नहीं मिल सकते दोस्तों, तो वहाँ पे दिक्कतें आती है। तो यहाँ पे जो आरओसीई है, ठीक है? तो जब आप परफॉर्मेंस देखते हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप जब स्टॉक सिलेक्शन करते समय तो स्टॉक का पता ही चलेगा, लेकिन अगर आप सेक्टर्स का कर रहे हो, ठीक है? तो सेक्टर्स को भी आप इसमें कंपेयर कर सकते हो कि कौन से सेक्टर का आरओसीई अच्छा है। तो ये सेक्टर सिलेक्ट करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका हो गया। कैसा होता है? आपको टॉप डाउन अप्रोच रखना पड़ता है जब आप किसी फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कोई स्टॉक को सिलेक्ट करते हो। टॉप डाउन में होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको देखना पड़ता है ग्लोबल सेंटीमेंट क्या चल रहा है, ठीक है? उसके बाद अपनी इकोनॉमी क्या कर रही है, उसके बाद कौन से सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कौन से स्टॉक परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये होता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम जो होता है, बॉटम टू टॉप अप्रोच जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको स्टॉक परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे, आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे, लेकिन सेक्टर परफॉर्म करते हुए नहीं दिख सकता है, तो वहाँ पे थोड़ी वो दिक्कत आती है। तो बेटर ये है कि आप इसको टॉप डाउन अप्रोच रखें। तो ये भी मैंने वीडियोज इसके ऊपर बनाई हुई है। तो यहाँ पे जो कंपनी है, ओके, जिसका मतलब अभी आरओसी के जैसे हम बात करें तो काफी बड़ा ये इंडिकेटर होता है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है? तो कंपनी स्टेबल है या उसका राइजिंग हो रहा है, आरओसी बढ़ रहा है, ठीक है? ये आपको पता चलेगा दोस्तों। अगर ये कम हो रहा है तो फिर आपको प्रॉफिट, उसकी इफिशियंसी है वो भी कम वहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे हम आरओसी की बात कर रहे थे, ठीक है? तो कंपनी अगर यहाँ पे एग्जांपल, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि अगर ₹1 कोई कंपनी मार्केट में लगा रही है तो उसके सामने कितना प्रॉफिट दे रही है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ये समझना, ठीक है? अब अब दोस्तों आरओसी का एग्जांपल मैं दे रहा हूँ जिसमें आरओसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसलिए 2 स्टॉक का कंपैरिजन लिया है, जैसे हम हमेशा कंपेयर करते हैं उस कांसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पे कोलगेट, पामोलिव और जो है प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये 2 कंपनी के स्टॉक हमने लिए हुए, जिसमें जो है सेल्स की फिगर डाली हुई है, एबिटा की फिगर डाली हुई है, टोटल एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो कैलकुलेट किया हुआ है टोटल एसेट माइनस जो है उसकी करंट लायबिलिटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये जो अपना फॉर्मूला है उससे ये निकाला हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कोलगेट का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये ज़्यादा है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का ये कम है। तो यहाँ पे प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है इसका सेल्स ज़्यादा है, राइट? लेकिन रेवेन्यू की बात करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे इसका भी रेवेन्यू ज़्यादा है, 13,955, राइट? प्रॉक्टर एंड गैम्बल का रेवेन्यू भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू कोलगेट। लेकिन जब हम आरओसी मैट्रिक जाएंगे तो आरओसी में हमें दिखेगा कि कोलगेट ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है एज कंपेयर टू प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ठीक है? यहाँ पे कोलगेट, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि कोलगेट पामोलिव जो है 44% पर कैपिटल डॉलर जो है, और 43.51% वर्सेस 51% ऑफ कैपिटल डॉलर एंड कैपिटल ऑफ सॉरी डॉलर ऑफ फॉर प्रॉक्टर एंड गैम्बल। मतलब यहाँ पे ये सिंपल दिख रहा है पिक्चर की, भले प्रॉफिट सेल्स ज़्यादा हैं, प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटीज़ है ये भी ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है? इसकी वजह से क्या हो गया, उनका जो कैपिटल एम्प्लॉयड आया और जो उनका रेशो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये आ गया कम एज कंपेयर टू कोलगेट। तो यहाँ पे कोलगेट ही आपके लिए, कोलगेट पामोलिव जो ये कंपनी है यही बेटर ऑप्शन है जब आप स्टॉक सिलेक्शन के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये फिगर्स आप जब बैलेंस शीट पढ़ रहे हो तो बैलेंस शीट कैसे पढ़े उसके ऊपर भी मेरी वीडियो आने वाली है, तो उसमें मैं और डिटेल में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे आरओसीई ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये मेरे ख्याल से एक बेस्ट एग्जांपल जो आपको आप इन प्रैक्टिकल्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि आरओसी जो है ये कौन सा अच्छा रहेगा, तो सिंपल है कि यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं है।
सिंपल है, जिसका आरओसी सबसे हाईएस्ट है दोस्तों, वो कंपनी सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा पैसा बना रही है, दैट्स इट। तो आपको यही ध्यान देना है कि जब आप स्टॉक मार्केट में निवेश के लिए जा रहे हो और आरओसी के पैरामीटर के हिसाब से आपको अगर स्टॉक सिलेक्शन करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाई लेवल ऑफ जो आपका आरओसी है, यही आपके लिए एक इंडिकेटिव होगा, एक इंडिकेटर होगा, जहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में पैसा डाल सकते हो दोस्तों। अभी इसमें 2 तरीके हैं आरओसी में, जिसमें आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओए भी है। तो कौन-सा यूज़फुल रहेगा? आरओसी यूज़फुल रहेगा कि आरओए भी है और आरओए भी है, वो भी यूज़फुल रहेगा। तो क्या होता है कि ये डिफ़र करता है एनालिसिस टू एनालिसिस, वो कैसे यूज़ करता है। ज़्यादा करके आपका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी जो है, ठीक है? और रिटर्न ऑन एसेट, ये आपको डेब्ट जो और इक्विटी फाइनेंस का जो है रेशियो बताता है, ठीक है? और यहाँ पे आरओसी ही जो है दोस्तों, ये आपको परफॉर्मेंस बताता है, राइट? प्रॉफिटेबिलिटी आप बताता है फॉर द लॉन्गर टाइम। तो इसीलिए ये डिफरेंशिएट करता है, तो ये सारे रेशियोज़ आपको पता होने चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। जो भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग आरओई जो है, आरओसी जो है, ओके, आप मुझे पूछ सकते हो। बैलेंस शीट में ये आपको जो है मिलेगा, जहाँ से आप खुद भी रेशियोज़ निकाल सकते हो। काफ़ी सारे जो वेबसाइट है, ये आरओसी जो है उसको आपको स्कैनर, आप इसको रन कर सकते हो आरओसी के, कि भाई जिसका हाईएस्ट आरओसी है तो उसको कैसे रीड करें। ये कैसे देखना है, ये मैं आपको वेबसाइट पे भी अभी बता रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों आपके सामने मैंने ये बीएसई इंडिया की वेबसाइट लॉगिन की हुई है। तो यहाँ पे जो है आरओई जो है आपको यहाँ पे दिखेगा, जो है यहाँ पे अर्निंग पर शेयर के नीचे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है। और आपको आरओसी चाहिए तो आरओसी के लिए आप और एक वेबसाइट है जिसको एक्सेस कर सकते हैं, जो है स्क्रीनर डॉट इन। तो दोस्तों आपके सामने ये स्किनर की वेबसाइट मैंने यहाँ पे लॉगिन की है, जहाँ पे आप आरओसी देख सकते हो, ठीक है? जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जैसे अभी हमने देखा, और आरओई भी है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली कंपनी, जैसे रिलायंस हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक मतलब एक स्टेबल कंपनी है, मैच्योर्ड कंपनी है। और दूसरे अगर आपको स्कैनर रन करना है तो ये स्क्रीनर पे आप यहाँ पे जा सकते हो। ओके, और यहाँ से आप हाई आरओसी वाले भी जो स्कैनर है उसको रन कर सकते हो। काफ़ी स्कैनर यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक है? आप प्रॉफिट बेसिस भी इसको रन कर सकते हो। तो दोस्तों ये एक वन स्कैनर है जो द बुल कार्टल करके आता है। आप यहाँ पे जब स्क्रीनर पे क्लिक करेंगे, तो ये स्क्रीनर पे आपको ये ऊपर ही यहाँ पे दिखाई देगा क्वार्टरली रिजल्ट में। तो यहाँ पे मोस्टली जो लास्ट में आपको आरओसी दिखाई देगा। तो यहाँ पे इसको अगर आप सॉर्ट आउट करते हो तो जो हाईएस्ट आरओसी वाले स्टॉक आपको यहाँ पे आ जाएँगे, जिसमें बंसाली इंजीनियरिंग दिख रहा है, सुप्रीम पेट्रो दिख रहा है, कैस्ट्रॉल जो 56% आरओसी है, ठीक है? तो काफ़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। तो इसीलिए इसको जब आप आरओसी के हिसाब से फ़िल्टर करते हो, तो साथ में आपको मार्केट कैपिटल भी देखना है। जैसे यहाँ पे लॉरस लैब है, ठीक है? हम इसमें हाई मार्केटल जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ये भी 39% है। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत अच्छा है। 29% रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों। तो काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको ये स्कैनर रन करने हैं। तो यही मुझे आज के वीडियो में आप लोगों को डिलीवर करना था दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।